हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने जा रहे हैं हमारे इंग्लिश बाल भारती का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन मीन्स गाडगे महाराज। गाडगे महाराज का नाम महाराष्ट्र में नहीं तो भारत में या फिर जग विख्यात जिसे बोलते हैं वर्ल्ड में सभी को पता है कि महाराष्ट्र से ये संत जो है वो बिलोंग करते हैं और वो उनका जो नाम है वो स्वच्छता अभियान से भी जोड़ा गया है, जिसे हम पहचानते हैं संत गाडगे बाबा स्वच्छता अभियान के बारे में। अभी आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि स्वच्छता अभियान को संत गाडगे बाबा का ही नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वो स्वच्छता के बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा थे। उनको स्वच्छता बहुत ज़्यादा पसंद ही नहीं थी तो उनके कार्यों में से या उनके जो भी कुछ उन्होंने वर्क किया है उसमें वो स्वच्छता को महत्व देते थे। दिन भर पूरा गांव जो है वो साफ करते थे झाड़ू के मदद से, और रात में कीर्तन करके अपने प्रवचन से कीर्तन से वो क्या करते थे, लोगों में जागरूकता फैलाते थे, लोगों की अंधश्रद्धा वगैरह दूर करते थे। और ये लेसन पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छे तरह से समझ जाएगा कि ये नाम जो है वो स्वच्छता अभियान को गाडगे बाबा का ही क्यों दिया गया। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। ये है संत गाडगे बाबा का, यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, आप देख सकते हो पेज नंबर 81 पे। 81 पेज नंबर आपको ओपन करना है, आपको यहाँ पे लेसन मिलेगा, लेसन नंबर 36 गाडगे महाराज। ओके, सी Gadge Baba was a modern saint. He lived many years ago, but he is still remembered for the great work he did in thousands of places. गाडगे महाराज जो है वो एक आधुनिक संत थे। संत जो होते हैं वो सिर्फ भगवान का नाम लेना और कुछ रामायण महाभारत जैसी स्टोरीज़ के जो उदाहरण हमें देते आए हैं, ऐसे ही गाडगे बाबा ने नहीं किया। तो वो आधुनिकता से जो सुधारना हमारे समाज में होनी चाहिए, जैसे कि हमारे सोसाइटी में एजुकेशन या फिर स्वच्छता कैसे रहना चाहिए, ये सब कुछ गाडगे बाबा अपने कीर्तन के द्वारा सिखाते थे। इसीलिए उनको क्या कहा गया है, मॉडर्न सेंट। गाडगे बाबा वॉज अ मॉडर्न सेंट मीन्स वो ये नए विचारों वाले क्या थे, संत थे। ही लिव मेनी ईयर्स एगो, वो बहुत दिनों पहले या बहुत वर्षों पहले गुजर चुके हैं, हो चुके हैं, बट ही इज़ स्टिल रिमेंबर फॉर हिज ग्रेट वर्क। लेकिन उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो कार्य करके रखा है समाज के लिए या पिछड़े लोगों के लिए, तो इसीलिए हम आज भी उन्हें याद करते हैं, या उनका जो कार्य है वो इतना बड़ा है, ग्रेट वर्क उन्होंने करके छोड़ा है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उनको आज भी याद करते हैं। ही डिड इन थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस, बहुत सारे प्लेसेस पे उन्होंने अपना काम जो है वो करके छोड़ा है, इसीलिए हम उन्हें आज भी याद करते हैं। और गाडगे बाबा जो है वो आज भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। देखिए सेकेंड पैराग्राफ में देखिए, व्हाट डिड ही लुक लाइक, सिल्वर हेयर, ब्राउन आइज, फेयर स्किन, बिग टॉल एंड स्टाउट बॉडी। ही wrapped a lungi around the waist and wore a torn but clean shirt. A cloth shoe adorned one foot while the other foot was many times bare. See, अभी वो दिखते कैसे थे, इसका वर्णन या डिस्क्रिप्शन जो है वो सेकेंड पैराग्राफ में दिया गया है। What did he look like, वो कैसे दिखते थे, सिल्वर हेयर। हमारे दादाजी के क्या होते हैं, जैसे बाल होते हैं वाइट कलर के, उसे ही कहा गया है सिल्वर हेयर। उनके बाल कैसे थे, सिल्वर कलर के, मीन्स अभी उनके बाल जो है वो वाइट कलर के दिख रहे थे। ठीक है, देन ब्राउन आइज, उनकी आइज कैसी थी, ब्राउन कलर की। फेयर स्किन, दिखने में उनकी स्किन गोरी थी, गोरे वो दिखते थे। बिग टॉल एंड स्टाउट बॉडी, वो
ऐसे उनकी शरीर यष्टि या वो दिखने में स्ट्रॉन्ग थे, बिग थे और टॉल थे। वो ऊंचे कद के थे। देन बिग और स्टाउट उनकी बॉडी थी। मेहनत करके जैसे कोई मेहनती आदमी दिखता है उस तरह से उनका जो कद था या उनका शरीर जो था वो टॉल था, स्टाउट था और बिग था, ऐसे वो दिखते थे। देन ही रैप अ लुंगी अराउंड द वेस्ट, वो लुंगी रैप करते थे और वॉर अ टॉर्न बट क्लीन शर्ट। देन वो क्या पहनते थे, ऊपर फटा हुआ लेकिन क्लीन शर्ट वो पहनते थे, क्योंकि वो स्वच्छता को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते थे और वो उनका जो शर्ट है वो जगह जगह फटा हुआ होता था लेकिन वो बहुत ही क्लीन शर्ट पहनते थे। देन अ क्लोथ शूज adorn one foot while the other foot was many times bare। उनके एक पैर में क्या था, अ क्लोथ शू। क्लोथ शू मीन्स हमारे मराठी में जिसे चिंदी बोलते हैं, ठीक है, तो वो अपने एक पैर में पूरी वो रैप कर लेते थे। अपने एक पैर में वो चिंदी जो है वो पूरी रैप करके रखते थे और एक पैर जो है वो हमेशा के लिए उनका खुला ही रहता था। नाउ व्हाट इज मीन बाय अडॉर्न, सी डेकोरेटेड विथ, किसी भी फटे कपड़े से या जो चिंदी वगैरह उनको रास्ते में मिलती थी उससे वो अपना एक पैर हमेशा रैप करके ही रखते थे। देन अ क्लोथ शू adorn one foot while the other foot was many times bare। Then bare means what, without any covering। एक पैर वो चिंदी से कवर होके रहता था जो उनकी पैर की शोभा बढ़ाता था और दूसरा जो है वो हमेशा विदाउट एनी कवरिंग रहता था, मीन्स खुला ही रहता था। वो कोई भी चप्पल वगैरह नहीं पहनते थे दूसरे पैर में, ठीक है। देन ही ऑलवेज कैरिड अ बॉल एंड स्टिक, बिकॉज ऑफ दिस बॉल और अ गाड़गे पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम गाड़गे बाबा और गाड़गे महाराज। हिज रियल नेम वॉज डेबूजी झिंगराजी जानोरकर। ओके, सी ही ऑलवेज कैरिड अ बॉल, उनके हाथ में हमेशा एक हाथ में क्या थी, एक बॉल रहता था जिसे हम क्या बोल सकते हैं, गाड़गे। मराठी में हम उसे बोलते हैं गाड़गे। एंड बिकॉज ऑफ दिस बॉल और गाड़गे पीपल स्टार्ट कॉलिंग हिम गाड़गे बाबा, और उसी गाड़गे की वजह से या बॉल की वजह से उनका नाम लोगों ने गाड़गे बाबा रख दिया। देन एक हाथ में हमेशा उनके एक स्टिक भी हुआ करती थी। देखिए उनके एक हाथ में क्या है, स्टिक है, और एक हाथ में क्या रहता था, बॉल या फिर गाड़गे जिसे हम बोलते हैं। उसी के गाड़गे की वजह से उनको लोगों ने गाड़गे बाबा नाम दिया। एंड पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम गाड़गे बाबा और गाड़गे महाराज, या फिर उनको गाड़गे बाबा और गाड़गे महाराज लोग कहने लगे। हिज रियल नेम वॉज डेबूजी झिंगराजी जानोरकर। उनका रियल नेम जो है वो क्या था, डेबूजी झिंगराजी जानोरकर। ओके, आपको याद होना चाहिए उनका पूरा नाम क्या था, डेबूजी झिंगराजी जानोरकर। ओके, देन अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ही नेवर स्टेड लॉन्ग इन वन प्लेस, ही स्लेप्ट ओनली ऑन अ रफ ब्लैंकेट and used only his own arm as a pillow. He roamed from village to village, spreading his message of cleanliness, humanity and the importance of education. अभी इस पैराग्राफ में उनके कार्य के बारे में या उन्होंने जो काम, ग्रेट वर्क सोसाइटी के लिए
समाज के लिए करके रखा है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आया है कि ही नेवर स्टेड लॉन्ग इन अ वन प्लेस, वो कभी भी एक जगह पे रहना पसंद नहीं करते थे, रहते ही नहीं थी। ही स्लेप्ट ओनली अ रफ ब्लैंकेट, वो हमेशा एक रफ ब्लैंकेट कैरी करते थे और उसी पे सोते थे, और उनका एक हाथ जो है वो हमेशा एज अ पिलो यूज़ करते थे और वैसे ही वो सोते थे। देन ही रोम फ्रॉम विलेज टू विलेज स्प्रेडिंग हिज मैसेज ऑफ क्लीनलीनेस, ह्यूमैनिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इसको आप अंडरलाइन भी करके रख सकते हो। देखिए, वो विलेज टू विलेज घूमते थे और उनका मैसेज जो है वो स्प्रेड करते थे। वो कौन सा मैसेज या कौन सा संदेश लोगों को देते थे? क्लीनलीनेस, स्वच्छता, देन ह्यूमैनिटी, मानवता, देन इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन का जो महत्व है वो अपने कीर्तनों द्वारा, या जब भी वो विलेज टू विलेज जाते थे, गांव-गांव जाते थे, तो वो अपना ये मैसेज जो है वो लोगों में बताते थे, स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ क्लीनलीनेस, ह्यूमैनिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। देन ही वॉज नॉट बॉदर्ड बाय हंगर और थर्स्ट, वॉट ही लाइक वॉज भजन, कीर्तन एंड टीचिंग पीपल। Thousands of people flocked to listen to his कीर्तन। उनको कभी भी मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, इसकी चिंता नहीं रहती थी। उनको कभी भी खाने में इंटरेस्ट नहीं था या कुछ अच्छा खासा खाने पीने में उनको इंटरेस्ट नहीं था। तो उनको किस में रुचि थी, उनको क्या पसंद था? तो उनको भजन, कीर्तन एंड टीचिंग पीपल, लोगों को अच्छी बातें बताना, कीर्तन करना, भजन करना, ये सब बातें उनको पसंद थी और उनका पूरा इंटरेस्ट जो था वो इन बातों में था। देन थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्लॉक टू लिसन टू हिज कीर्तन, और थाउजेंड्स जो पीपल का फ्लॉक है, फ्लॉक मीन्स व्हाट? सी, गैदर्ड और केम टुगेदर, एंड ह्यूमैनिटी मीन्स व्हाट? काइंडनेस और कंसिडरेशन फॉर अदर्स, मीन्स दया भाव जो है, यानी कि ह्यूमैनिटी मीन्स क्या? किसी की भी दया आनी चाहिए और हमारा जो मन है वो संवेदनशील होना चाहिए, इसे हम बोलेंगे ह्यूमैनिटी। किसी का अच्छा होना चाहिए या फिर हमारी वजह से किसी को कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई भी हमारी वजह से कुछ भी उनका बुरा नहीं होना चाहिए, उसे बोलेंगे हम ह्यूमैनिटी। और हमें दया हमारे मन में किसी के प्रति होनी चाहिए, इसे बोलेंगे हम ह्यूमैनिटी। ओके, देन ऐसे हजारों लोगों का जमावड़ा जो था, जमाव जिसे बोलेंगे, वो उनका कीर्तन सुनने के लिए आया करता था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कीर्तन जो करते हैं तो उनका ही लोग सुनते हैं। वो एक संत जो है या कीर्तनकार जो है वो अकेला ही बोलता रहता है और लोग सुनते हैं, बट इनका तरीका कुछ अलग था। गाडगे बाबा कुछ अलग तरीके से लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बनाए रखते थे, इसीलिए उनके कीर्तन में बहुत लोगों को रुचि थी, बहुत लोगों को उनकी कही हुई बातें जो है वो समझ में भी आती थी और पसंद भी थी, इसलिए हजारों लोगों का जमावड़ा उनका कीर्तन सुनने के लिए आता था। सी, हिज कीर्तन यूज्ड टू बी वेरी लाइवली। ही वुड नॉट सिंपली गिव लेक्चर्स, ही वुड ऑफन पुट क्वेश्चंस टू द ऑडियंस to keep up their interest. Then he would show them how absurd they were in their words and actions. For example, he would ask. See, अभी उनका कीर्तन जो है वो बहुत ही लाइवली होता था, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें वो लोगों को समझाते थे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में। वो कैसे?
ही वुड नॉट सिंपली गिव अ लेक्चर, वो सिर्फ कीर्तन ही नहीं करते थे, वो अकेले ही नहीं बोलते थे। ही वुड ऑफन पुट क्वेश्चन टू द ऑडियंस टू कीप देयर इंटरेस्ट। मैंने पहले जैसे बताया कि वो लोगों के सामने कुछ प्रश्न रखते थे, जैसे लोग अंधश्रद्धा में बिलीव करते हैं या कोई गलत राह पे चल पड़े तो उनको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि उनको उनकी गलतियाँ सुधारने के लिए पहले रियलाइज़ कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका ये आप गलत कर रहे हो। तो इसीलिए वो कुछ क्वेश्चंस उनको पूछते थे, लोगों को वो कुछ क्वेश्चंस पूछते थे और बाद में लोग विचार करने पे मजबूर होते थे। लोग फिर सोचते थे कि बाबा जो कह रहे हैं वो कोई गलत बात तो नहीं है। तो इस तरह से प्रैक्टिकली उनका कीर्तन जो है वो चलता था। वो लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते थे और बाद में आपने ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं, ये गलत है, ये सही है, इसकी वजह से आपको कैसे कैसे क्या क्या फ़ायदे होंगे। जैसे कि अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे तो आपको साहूकार जो है वो नहीं लूटेंगे, नहीं तो आपको अच्छे तरीके से गणित जो है वो नहीं आता, आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो ये पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो आपको फंसाते हैं। ऐसा वो गरीबों को बहुत अच्छे तरीके से समझाते थे। देन और लोगों का भी इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रहता था। देन ही वुड शो देम हाउ absurd दे वेयर इन देयर वर्ड्स एंड एक्शंस। देखिए बाद में संत गाडगे बाबा जो है वो उनको रियलाइज़ कराते थे, लोगों को रियलाइज़ कराते थे कि वो लोगों को जो क्वेश्चन पूछते थे उसी में वो शब्दों में लोगों को पकड़ लेते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी गॉड्स आर देयर, वो लोगों को पूछते थे भगवान कितने हैं। देन लोग कहते थे 1। देन यू वर्शिप खंडोबा, मसोबा, विरोबा and Vetar and so on. You worship many more, don't you? Then लोगों को वो पूछते थे गॉड कितने हैं, भगवान कितने हैं, लोग बोलते थे एक ही है। देन उनको समझाते हुए गाडगे बाबा बोलते थे बट आप तो बहुत सारे भगवान की पूजा करते हो, जैसे कि कौन से है देखिए, खंडोबा है, मसोबा है, विरोबा है एंड वेतार एंड सो ऑन, बहुत सारे अलग अलग देवों की आप पूजा करते हो। देन यू वर्शिप मेनी मोर, डोंट यू, आप करते हो ना, ऐसे लोगों को पूछते थे, बोलते थे, लोग बोलते थे यस वी डू, हाँ हम करते हैं। देन Your actions show that you believe that there are a number of gods, और शब्दों में ही उनको पकड़ लेते थे कि मैंने पहले आपको क्या पूछा, एक क्वेश्चन पूछा, कौन सा, कि भगवान कितने हैं, आपने बोला एक ही है, तो फिर आप बहुत सारे अलग अलग देवों की पूजा करते हो, तो जैसा आप बोलते हो वैसा आप करते नहीं हो। लोगों को इस तरह से वो शब्दों में उनके ही कहे गए शब्दों में पकड़ लेते थे। देन योर एक्शन शो दैट यू बिलीव दैट देयर आर अ नंबर ऑफ गॉड, और बाद में वो बोलते थे कि मुझे ऐसा दिखता है कि भगवान बहुत सारे हैं, और अभी मैंने पहले आपको क्वेश्चन पूछा तो आपने तो एक ही बोला। इस तरह से वो लोगों को थोड़े कंफ्यूज करके छोड़ते थे या फिर सोचने पे मजबूर करते थे। देन एंड येट यू सेड अ लिटिल व्हाइल एगो दैट यू वर्शिप वन गॉड, वेयर यू स्लीप देन वो लोगों को बोलते थे कि थोड़ी देर में पहले मैंने आपसे पूछा कि कितने गॉड हैं, तो आप बोलते हो कितने हैं, ओनली वन, और आप तो अलग अलग देवों की पूजा करते हो, तो आपकी एक्शन कुछ अलग है, मीन्स आप करते कुछ और हो और कहते कुछ और हो, तो क्या आप नींद में हो। इस तरह से वो लोगों को क्वेश्चन पूछते थे और बाद में उसका सॉल्यूशन भी बताते थे। इस तरह से गाडगे बाबा लोगों को इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाते थे। इसीलिए ऑडियंस जो है, ऑडियंस मीन्स व्हाट,
पीपल हु गैदर टू लिसन समथिंग। कुछ सुनने के लिए लोग एकत्रित होना, उनको बोलते हैं ऑडियंस। ठीक है, तो ऑडियंस को, उन लोगों को जो कीर्तन सुनने के लिए आते थे, उनको अच्छी बातें इस तरह से समझाते थे। तो ये गाडगे बाबा की कुछ अलग ही टेक्निक थी कीर्तन करने की, इसलिए लोग भी उनके कहे अनुसार या उनके कीर्तन से प्रभावित होते थे और उनके कहे अनुसार ही कुछ काम करते थे। बहुत सारी सुधारणा जो है वो लोगों में हो चुकी थी। इस तरह से संत गाडगे बाबा जो है वो मॉडर्न सेंट मीन्स आधुनिक संत, नए विचारों वाले संत कहलाते हैं और आज भी उनका कार्य जो है, उनका काम जो है वो हमें प्रेरणा देके जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक लेसन जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार वर्ड मीनिंग हम अच्छे से पढ़ लेंगे और इसका जो बाकी पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सी, adorn means what? Decorate with. Bear means without any covering. Humanity means kindness or consideration for others. Then flock means gathered or came together. Then audience means people who gather to listen something. कुछ सुनने के लिए जो लोग एकत्रित होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑडियंस। ओके, ये सब वर्ड मीनिंग है वो आप नोटबुक में लिख लीजिए और जो बाकी लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।